जय डोगर जय डोगरा। मैं आपका दोस्त राजीव डोगरा। जो मेरा आज का ब्लॉग है वो बहुत स्पेशल ब्लॉग है। और आज मेरी वीडियो देख के हमारे देश के सारे धर्म सब लोग खुश होंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत खुश हूँ। जैसे हम सोशल मीडिया में भी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपने भी देखी होगी कि देखिए कैसी बात है। कुछ दिन पहले एक हिंदू या एक मुस्लिम या एक सिख एक दूसरे के आपस में लड़ रहे थे। कोई खालिस्तान के लिए लड़ रहा था, कोई पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, और कुछ लड़ रहे थे कि हमें खतरा है मुस्लिमों से, और मुस्लिम बोलते हैं हमें खतरा है हिंदुओं से, और सिख कम बोल रहे थे कि हमें खालिस्तान से। तो इस वीडियो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक दुनिया है बहुत छोटी सी। हिंदुस्तान जो है तो ताकत में बहुत बड़ा है सबके मुकाबले, पर हिंदुस्तान में जो आदमी पैदा हुआ है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, बाहर के देशों का मुझे मालूम नहीं, उनका दिल कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति से मेल खा जाता है। उनमें दया भावना जाग जाती है, और जागती क्या उनके अंदर है, जिनके साथ हम उठे बैठे हैं बचपन से लेके अभी तक। मेरे दादे परदादे भी जो थे वो सिखों के साथ भी खेले हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, मुस्लिम के घर में खाना खाया है, उनकी बाजरे की रोटी खाई है, मही का दूध पिया हुआ है। मही मतलब हिंदी में बोलो भैंस का दूध पिया हुआ है। तो सब एक साथ मिल बैठ के खाते पीते थे। शादी फंक्शनों में एक गांव में उसकी सलाह की जाती थी, तो हर आदमी योगदान देता था। उसमें नहीं पूछा जाता था कि हाँ भाई कौन से धर्म का है तू, चल बाहर चल। पहले जो गांव में शादी हुआ करती थी उसके लिए पंचायत में बिठाया जाता था, उसमें हर धर्म के बंदे बैठते थे, और खुद ही वहाँ का जो हमारा मुस्लिम भाई, जिसको हम यहाँ पर हमारे यहाँ देसी गुज्जर होते हैं, वो खुद ही हाथ खड़ा करके बोल देता था कि हाँ भाई प्राण दूध मेरी तरफ से होगा। दूसरा कोई होगा जो वो काम करता होगा कि दूल्हे को तैयार करना है, जी मैं नाई का काम करता हूँ, मैं बाल कर दूंगा। जो कहीं खाना बनाता होगा बाहर, वो बोलेगा जी खाना मैं बना दूंगा, टेंशन नहीं लो। और सजाने के लिए युवा लड़के होते थे, वो पूरा टेंट उट सजा देते थे, और सब मिल बांट के एक शादी फंक्शन ख़त्म कर देते थे। अगर एट ए टाइम भी कोई चीज़ कम पड़ जाती थी, या लड़के वालों की तरफ से कोई ऐसी बात हो जाती थी डिमांड, तो गांव की इज्जत को मूंछ में ऐसे रख के, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो हमारा हिंदू हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, वो बोलता था हाँ भाई हमारे गांव की बात है, क्या कमी है, क्या पकड़ पैसे चल। तो बड़ी खुशी होती थी तभी। इसलिए हम लोग आज 90s और 80s की जो हम बच्चे हैं, हम भी थोड़ा कम समझते हैं। आगे वाले तो बिल्कुल समझेंगे नहीं, वो तो बस लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। तो आज भी जब हम किसी गांव में किसी गुज्जर की बस्ती में चले जाते हैं तो बोलते हैं हाँ भाई क्या ना तेरा, हम बोलते हैं जी अजय। पापा नाज रहा, हम बोलते हैं जी बाबू राम। कृपा का बच्चा तो नहीं है वो, हम बोलते हैं हाँ। और याद तेरे दादे ने में बड़ा खेले रहा से, ये कितना वो कितना कट्ठे काम। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको डोगरी में बोल रहा हूँ। तो फिर अपनी पुरानी यादें बताते हैं कि एक थाली में खाना खाते, एक साथ खेतों में काम करते, एक साथ डंगे चलाते, सब कुछ करते थे। तो वीडियो तो लंबी जाएगी, अब मैं शॉर्टकट में आता हूँ कि जहाँ हम एक दूसरे की मंदिर मस्जिद तोड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं आज पंजाब में आप देख लीजिए, पंजाब में जो हाल बेहाल था। और पंजाब के अच्छी मुझे बात ये लगी कि पंजाब की लोगों ने ये बोला कि हमें किसी भैये की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग सरकारों से भीख मांगते पड़ेंगे। क्योंकि केजरीवाल ने एक बयान दिया था शायद कि वो आपके लिए चंदा इकट्ठा करके तो आपको वो राशन पानी देगा, मैं जगह जगह घूमूंगा। तो उसने बोला भैया मुझे आपसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पंजाब में इतना ताकत इतना सब कुछ है कि हम लोग दुनिया को खिला सकते तो हम खुद भी खा सकते हैं। और उनका योगदान दिया उन लोगों ने जिन लोगों को सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे, उनका, हिंदुओं का और सिखों का। सबसे आगे वो आए, उन्होंने अपने मस्जिदों में जो गले लगे जाते हैं जिनमें हम पैसा दान करते हैं, मैं जानता हूँ एक बात अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मस्जिदें पीर बाबे के नाम पे बनी होंगी
वहाँ तो चलो कुछ हिंदुओं ने पैसे डाले होंगे, बाकी मस्जिदों में हिंदू नहीं जाते हैं, वहाँ लिखा भी होता है आप बोलते हो काफर नहीं जाना चाहिए। पर मैं गया हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई रोक के आपको काट देगा। तो वहाँ पे जो उनके पैसे थे मुस्लिम भाइयों के, वो अपने उन्होंने गले खोल के पैसा निकाल के वो सारा हिंदुओं को दिया, सिखों को दिया, और राशन पानी भी बना के दिया, और पूरे पंजाब में वो सप्लाई कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट लंगर लगा रहे हैं। सिखों भाई के साथ खड़े हैं, वो भी डूबे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ वो डूबे वहाँ सिखों भाइयों ने सब कुछ करके दिया उनको। अब तो चलो बॉलीवुड और पंजाब के सिंगर वगैरह भी बीच में कूद पड़े हैं, तो ये सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। बस ऐसे ही हम अगर एक बने रहेंगे ना, तो हमें कनाडा, अमेरिका, फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही वहाँ से भीख मांगने की है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे धर्म एक हो जाओ, हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज जब कोई पानी में डूब रहा, वो चिल्ला रहा है ना बचाओ बचाओ बचाओ, तो जो हाथ उसको खींच रहा है ना डूबने वाला बोल रहा है कि अब नहीं भाई, तू तेरे हाथ में कड़ा नहीं है, मैं तेरे से नहीं बचूंगा, पहले कोई सरदार को लेके आ, सरदार जी को लेके आ। और अगर कोई मुस्लिम डूब रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि भाई तूने टोपी पहनी है कि नहीं पहनी है, तब मैं तेरे को हाथ दूंगा। ऐसा नहीं हो रहा है। एक सिख भाई एक मुस्लिम को बचा रहा है, एक मुस्लिम एक हिंदू को बचा रहा है, एक हिंदू एक सिख ईसाई को बचा रहा है। तो ये सब क्योंकि ये ऊपर वाला, जैसे लोग कहते हैं कि ऊपर वाला एक है, ठीक है, आपने अलग अलग धर्म में जन्म लिया है, आप हिंदू, आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाते हैं, तो ऊपर वाला कह रहा है कि मैं एक ही हूँ। जब मैंने प्रलय दी, जब मैंने बारिश फेंकी, जहाँ मैंने बादल फाटे, तो मैंने तो नहीं कहा कि यार ये मेरी बड़ी पूजा करता है, हिंदू मेरी बहुत पूजा करते हैं, सबसे ऊपर तो इनको मैं छोड़ देता हूँ, मैं मुस्लिम को डुबाता हूँ। या मुस्लिम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, मैं क्रिश्चियनों को करता हूँ। या क्रिश्चियन 2 टाइम चर्च ही आते हैं, तो नहीं यार ये तो इंग्लिश में बोलते हैं हमारी, इनको छोड़ देता हूँ, हम किसी और धर्म में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान एक है, उन्होंने दिखा दी, ताकत भी एक है उनकी, एक साथ वो बरसते हैं। हम लोग अपने अपने तरीके से उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो आज भी वो कह रहा है माफ़ी मांगो, सब एक साथ मिल के रहो, खुशी रहो, बस ऊपर वाले भी यही चाहिए। तो उससे ज़्यादा मैं लंबा अपना ब्लॉग नहीं बनाऊँगा। आप सब लोग एक साथ रहिए, और कभी भी दूसरे धर्म को अपना दुश्मन मत समझिए। मुस्लिमों ने पहले भी आज़ादी के लिए भी हमारे साथ थे, और आज भी वो हमारे साथ हैं। बस मेरा इतना ही कहना था। जय डुग्गर, जय डुग्गर।